हेलो दोस्तों, नमस्कार। यूट्यूब चैनल परीक्षा वाणी बाई अर्जुन कुमार पर आपका स्वागत है। आज का टॉपिक है क्लास 10 से मैथ, बहुपद का भाग। क्वेश्चन नंबर है 4। इससे पहले हम 3 नंबर क्वेश्चन सॉल्यूशन कर चुके हैं। क्वेश्चन है, यदि x³ -3x² + x + 2 को एक बहुपद gx से भाग देने पर भागफल और शेषफल क्रमशः x - 2 और -2x + 4 है। तो gx ज्ञात कीजिए। क्या ज्ञात करना है? gx। x³ -3x² + x + 2 को एक बहुपद gx से भाग देने पर भागफल और शेषफल क्रमशः x - 2 और -2x + 4 है। तो gx ज्ञात करना है। अब हम इस प्रश्न को सॉल्यूशन करेंगे। यदि x³ -3x² + x + 2 है तो हम इसको मान लेंगे, बहुपद को px मान लेंगे। क्या मानेंगे? बहुपद को px माना जाएगा। और इसको जो है शेषफल जो दिया गया है, शेषफल को rx द्वारा सूचित किया जाता है और भागफल को qx द्वारा सूचित करते हैं, और जिससे भाग देते हैं यानी भाजक, उसको gx द्वारा सूचित किया जाता है। तो यहाँ ज्ञात करना है, भागफल दिया गया हुआ है, शेषफल दिया हुआ है, भाज्य दिया गया है, और निकालना है यहाँ भाजक ज्ञात करना है। तो भाजक ज्ञात करेंगे तो हम लिखेंगे, माना कि बहुपद px बराबर px = क्या हो जाएगा? x³ -3x² + x + 2। x³ -3x² + x + 2। इसके साथ ही इसमें दिया गया है शेषफल और भागफल और शेषफल। तब भागफल को qx द्वारा सूचित करते हैं। तब qx = कितना दिया गया? x - 2, शेषफल जो दिया गया है तो शेषफल को rx द्वारा सूचित करते हैं। तब -2x + क्या है? 4। -2x + 4। तो इस प्रकार मान लिए कि बहुपद px = x³ -3x² + x + 2 है, gx = x - 2 है, rx = -2x + क्या है? 4 है। अब क्या करेंगे? चूंकि बहुपद px बराबर होता है, px = होता है कि भाज्य बराबर, एक मिनट, हम इसको लिख सकते हैं कि भाज्य बराबर होता है भाजक गुने
भागफल, भाजक गुने भागफल, भाज्य बराबर भाजक गुने भागफल और प्लस शेषफल होता है। क्या होगा? शेषफल। भाज्य बराबर भाजक गुने भागफल प्लस शेषफल होता है। तब भाज्य किसको सूचित करेंगे? px को सूचित किया जाता है। भाजक जो होता है gx होता है, गुने भागफल जो होता है qx होता है, qx प्लस शेषफल जो हो गया rx। अब इसमें हम मान पुट करेंगे तो px का मान कितना दिया गया है? x³ माइनस 3x² प्लस x प्लस 2। तो यहाँ लिखेंगे x³ माइनस 3x² प्लस x प्लस 2 इजकल टू, यहाँ दिया गया है gx का मान हमें ज्ञात करना है, इसलिए gx को gx रहने देंगे। अब लिखेंगे गुने qx का मान जो है से कितना है? x माइनस 2 प्लस rx का वैल्यू जो दिया गया है माइनस 2x प्लस 4। अब लिखेंगे x³ माइनस 3x² प्लस x प्लस 2 इजकल टू gx रहेगा इंटू x माइनस 2 भी रहेगा। अब इसको लिखेंगे तो माइनस 2x हो जाएगा प्लस क्या हो जाएगा? 4। अभी RHS में है, RHS से LHS में लाएंगे तो क्या चीज़ में होगा? प्लस में होगा सो माइनस में, माइनस में होगा सो प्लस में हो जाएगा। तो हम इसको लिख सकते हैं x³ माइनस 3x² प्लस x प्लस 2। आई माइनस 2x RHS से LHS में ले आएंगे तो क्या हो जाएगा? प्लस 2x हो जाएगा। आई माइनस 4 इजकल टू क्या हो जाएगा? gx इंटू x माइनस 2। अब यहाँ जो लिखेंगे x³ माइनस 3x²। अब यहाँ देखिए 3x² रहेगा और यहाँ 2x है, यहाँ x है, तो दोनों में से दोनों का चिन्ह क्या है? समान चिन्ह है। समान चिन्ह रहने पर ऐड करते हैं, जोड़ देंगे। तो यहाँ x है, यहाँ कितना है? 2x है, तो 2x में x को जोड़ेंगे तो कितना होगा? 3x हो जाएगा। तो यहाँ लिखेंगे प्लस 3x। आई माइनस में 4 है, प्लस 2 है, यानी इसको घटाएंगे, इसको जोड़ेंगे प्लस 2 को माइनस 4 में, तो ये हो जाएगा घट जाएगा, तो ये हो जाएगा माइनस 2 हो जाएगा। आई इजकल टू gx इंटू x माइनस क्या हो जाएगा? 2। अब जो है x³ रहेगा माइनस 3x² रहेगा प्लस 3x रहेगा माइनस 2, अब बटा में आ जाएगा x माइनस 2। गुना में है RHS में, RHS से LHS में लाएंगे तो भाग में आ जाएगा। इजकल टू क्या हो जाएगा? gx, यानी gx इजकल टू क्या हो गया? x³ माइनस 3x² प्लस 3x माइनस 2 बटा x माइनस 2। अब इसको हम भाग करेंगे। अब इसको हम क्या करेंगे? भाग करेंगे, और भाग करके हम gx का वैल्यू ज्ञात करेंगे। तो हम लिख सकते हैं x माइनस 2 से डिवाइड कर देंगे, तो लिखेंगे x³ माइनस 3x² प्लस 3x माइनस 2। तब x³ यहाँ लाने के लिए x में हम कितना से गुना करें कि x³ आएगा? x में हम कितना से गुना करेंगे कि x³ आ जाएगा? तो यहाँ x² से जब गुना करेंगे तो x³ आ जाएगा। तो यहाँ x² मतलब में लगेगा तो x³ हो जाएगा, और ये x² में 2 से गुना करेंगे तब माइनस हो जाएगा 2x²। चिन्ह बदल देंगे, माइनस होगा तो प्लस, और प्लस रहेगा तो माइनस। 3x² में से 2x² को घटा लेंगे तो ये बचेगा x² माइनस में, अब प्लस हो जाएगा 3x। यहाँ प्लस x है, यहाँ माइनस में है, तो माइनस में लाने के लिए माइनस मतलब में लगाएंगे। x में हम कितना से गुना करें कि x² होगा? तो x में हम 1 से गुना करेंगे
तो एक्स स्क्वायर हो जाएगा, और माइनस गुने माइनस क्या हो जाएगा प्लस 2x, ये हो जाएगा प्लस, ये माइनस हो जाएगा, ये कट जाएगा, 3x में से 2x घटाएंगे तो x बचेगा और -2। अब यहाँ +1 मर्तबे में लगाएंगे तो x -2, यह भी चिन्ह कट जाएगा, ये प्लस हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा, अभी कट गया। अब इसलिए लिखेंगे gx इजकल टू क्या निकल के आया, x² - x + 1, यही आंसर होगा। अब आगे क्वेश्चन है 2x के पावर 4 - 3x³ - 3x² + 6x - 2 के सभी शून्यक ज्ञात कीजिए। यदि आपको इसके दो शून्यक दिया गया है, यानी इस बहुपद का दो शून्यक दिया गया है और इसका दो शून्यक और ज्ञात करना है, दो शून्यक दिया गया है और दो शून्यक इसको और ज्ञात करना है, तो इस क्वेश्चन को सॉल्यूशन करेंगे। लिखेंगे माना कि बहुपद px इजकल टू 2x के पावर 4, 2x के पावर 4 - 3x³ - 3x² + 6x - 2 के दो शून्यक √2 एवं -√2 है, √2 एवं -√, अर्थात x + √2 इंटू x - √2 बहुपद px का, बहुपद px का एक गुणनखंड है। गुणनखंड है। अब जो है x + 2 x + √2 इंटू x - √2 इजकल टू क्या हो जाएगा, इसको सॉल्यूशन करेंगे तो x² -2 आएगा। अब इस x² -2 से हम इसको डिवाइड करेंगे, देखिए x² -2 से, तो लिखेंगे 2x के पावर 4 - 3x³ - 3x² + 6x - 2। अब इसको हम डिवाइड करेंगे तो लिखेंगे x के पावर 4 लाने के लिए 2x के पावर 4, यहाँ 2x² मर्तबे में लगाएंगे, तो यहाँ लिखेंगे 2x के पावर 4, अभी 2x² में 2 से गुना करेंगे तब 4x² हो जाएगा, तो ये माइनस यहाँ लिखेंगे 4x² वाला के सामने, ये माइनस हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा, ये कट जाएगा। अभी माइनस में 3x³ लिखेंगे, माइनस ये 4x² में से 3x² घटाएंगे तो क्या बचेगा x² + 6x। अब यहाँ माइनस में 3x³ लाने के लिए -3x मर्तबे में लगाएंगे, तो माइनस हो जाएगा 3x³, अब माइनस गुने माइनस क्या हो जाएगा प्लस, 3 दूना 6x, यहाँ प्लस माइनस कट गया। अब x² माइनस में -2, तो यहाँ लाएंगे तो यहाँ -1 मर्तबे में लगाएंगे, यहाँ सॉरी प्लस होगा माइनस, तो यहाँ +1 मर्तबे में लगाएंगे तो x² -2, ये माइनस हो गया, प्लस कट गया। अब जो ये इसका भागफल आया
इस भागफल को हम क्या करेंगे, फैक्टर तोड़ेंगे, और इस भागफल को फैक्टर तोड़ने के बाद इसको 0 के बराबर करेंगे, और 0 के बराबर करके हम इसका x का वैल्यू निकालेंगे, और वही x का वैल्यू निकल कर क्या हो जाएगा, इस बहुपद का 2 शून्यक होगा। तो हम अब लिखेंगे इसको, क्योंकि बहुपद px का एक फैक्टर तभी होता है, बहुपद px का, जब वह 0 के बराबर होता है। तो हम इसको लिख सकते हैं, चूँकि 2x² माइनस 3x प्लस 1 इक्वल टू क्या हो जाएगा, 0। फर्स्ट एंड लास्ट मेथड कहता है कि फर्स्ट x² के गुणांक में हम अचर पद से गुना कर देते हैं लास्ट वाला से, तो x² का गुणांक 2 है, यहाँ कितना है, 1 है, तो 2 में 1 से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, 2। अब 2 का फैक्टर हमको इस प्रकार तोड़ना है कि हमको घटा जोड़ कर आना चाहिए कितना, -3 आना चाहिए, और गुना करके 2 आना चाहिए। तो हम इसको 1 और 2 लिख सकते हैं। 1 में 2 से गुना करेंगे 2, और 1 में 2 जोड़ देंगे तो 3 हो जाएगा। तो हम इसको लिखेंगे 2x² माइनस 2x माइनस x प्लस 1 इक्वल टू 0। अब यहाँ से 2x कॉमन लेंगे तो x माइनस 1 बचेगा, -1 कॉमन लेंगे x माइनस 1 इक्वल टू 0। x माइनस 1 इंटू 2x माइनस 1 इक्वल टू क्या हो जाएगा, 0। अब दोनों फैक्टर को बारी बारी से 0 के बराबर कर लेंगे। तो लिखेंगे जब x माइनस 1 इक्वल टू 0, तो x इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1। फिर 2x माइनस 1 इक्वल टू 0, तो 2x इक्वल टू कितना हो जाएगा, 1, यानी x इक्वल टू कितना हो जाएगा, 1/2। अतः बहुपद px के बहुपद px के अन्य 2 शून्यक x इक्वल टू एगो होगा 1, एगो 1/2, यही आंसर होगा।